कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति से इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाने की बात कही। क्या कुछ मुलाकात के बाद इन नेताओं ने कहा, आइए सुनवाते हैं। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द। That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill, so that is also very disturbing thing for the farming community. And we said our point to the president was this was passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation. तो वहीं आपको बता दें कि आज जिस तरीके से विपक्ष ने जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो वहीं केंद्र सरकार ने किसानों के पास में अपना प्रस्ताव भेजा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। किसान संगठनों ने कहा कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि दोबारा प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन तेज करेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे सील किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि दिल्ली की सड़क को भी जाम किया जाएगा। 12 दिसंबर तक टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे और साथ में उन्होंने कहा कि कानून रद्द किए जाने तक ये जंग यानी कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो पहली बात तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा सोमवार को। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ से और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी।
ये है हमारा पूरा ये मकसद, इस आंदोलन को और ज्यादा। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और विनीत कपूर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रदर्शन के बीच में विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचता है, राष्ट्रपति से मुलाकात की जाती है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कह सकते हैं जो विपक्ष है वो विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर अगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका है, यानी कि वो राष्ट्रपति से मिले हैं और कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं उसे रद्द करने के लिए मांग जो उठाई जा रही थी किसानों की तरफ से, उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति इस कानून को कह सकते हैं कैंसिल करे ताकि जनता को, खासकर किसानों को उनको राहत मिल सके। मगर अभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल पा रहे हैं कि किसानों के लिए सोचा जाएगा या फिर जो राष्ट्रपति है वो क्या किसानों के लिए सोचेंगे और कहीं ना कहीं किसान का जो कानून है, कृषि कानून है, उसको वापस लेंगे। पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पेचीदा नजर आ रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें नजर आ रही है, क्योंकि सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही, किसान पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं, मगर उनके बीच कहीं ना कहीं जनता पीछे नजर आ रही है। राजीव, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल वहां पर मुलाकात करता है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से ये बात कही कि कुछ होने वाला नहीं है, बस उन्होंने, राष्ट्रपति ने कहा है कि इसके ऊपर देखेंगे। क्या कुछ जताता है इस तरह की बातों से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रपति ने कहा है कि हम देखेंगे या सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि हाँ, सरकार के साथ जरूर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। मगर सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून जो है, कृषि कानून है, उसको वापस नहीं दिया जाएगा। विपक्ष की जो बैठक है, जिनकी जो राष्ट्रपति के साथ बैठक की गई थी, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बेदखल नजर आ रही है, यानी कि कह सकते हैं विफल नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि विपक्ष कितनी भी भूमिका निभा दे या फिर कहे किसानों के साथ खड़ा हो जाए, मगर सरकार झुकने वाली नहीं है। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत कपूर का हम रुख करते हैं चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता विनीत कपूर भी हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, इस मुलाकात का चंडीगढ़ पर क्या असर पड़ा है? खासकर अगर हम पंजाब हरियाणा की हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ असर देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर हरियाणा की बात करें तो पहले पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की सियासत भी बहुत तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर इस तरह से पंजाब और हरियाणा के जो राजनेता हैं वो यहाँ पर हर समय मौजूद रहते हैं। तो ऐसे पंजाब जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को अपने ही ढंग से कहीं ना कहीं समर्थन देने की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 12 तारीख के आंदोलन की बात करें, जैसे 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद 14 तारीख को जो आंदोलन होगा उसको लेकर रणनीतियां जो है वो चंडीगढ़ में बननी शुरू हो चुकी हैं। किस तरह से जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन किए जाने हैं, किस ढंग से टोल प्लाजाओं को घेरा जाना है, तो ये सारी रणनीतियां जो है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि किसानों के समर्थन में पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो उनको पूर्ण रूप से समर्थन देती नजर आ रही हैं, ताकि किसान जो हैं वो जिस मंसूबों को लेकर दिल्ली में बैठे हैं, यानी उनका जो इरादा है कि केंद्र से जो केंद्रीय कानून है उसको वापस लौटाने का, वो इरादे में किसान जो है वो सफल हो पाए। जी विनीत कपूर, जिस तरीके से एकजुटता दिखाई दे रही है विपक्ष की, क्या लग रहा है कि सरकार को घेरने की एक अच्छी कोशिश है? और साथ में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में विपक्ष का भी एक अपनी जो कोशिश है वो जारी है? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की जो नीति है कि किसी भी से केंद्र को घेरा जा सके, तो उसी में विपक्ष जो है सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन जारी है, किसान सीधे तौर पर अपनी मांग पर अडिग है। और आज जिस तरह से किसानों ने केंद्र का प्रपोजल जो है उसको ठुकरा दिया और सीधे तौर पर आगे की रणनीति तैयार कर ली है, तो उसके बाद विपक्ष जो है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं तेज ढंग से अपनी रणनीतियां बनाता नजर आ रहा है कि केंद्र को और ज्यादा दबाव में लिया जाए और किसानों के आंदोलन को सफल बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के हाथ में एक बड़ी कड़ी किसानों के रूप में लगी है। और इस पूरी की पूरी कड़ी को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने की कवायद में जुट चुका है, ताकि मौका जो है वो उनके हाथ से ना जाए और जितनी बीजेपी की किरकिरी हो सके उसका जो फायदा है वो पंजाब इलेक्शन में कांग्रेस को होता हुआ नजर आ सके। जी राजीव तिवारी, साथ में हम ये देखें कि बीते रोज की तस्वीरें हम देखें तो गृह मंत्री के साथ में मुलाकात थी, सिर्फ 13 संगठन के नेताओं को उस दौरान बुलाया गया। आज भी हम देखें तो अलग अलग कहीं ना कहीं जो संगठन है वो बटे हुए नजर आए। क्या इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है, किस तरीके की इन तस्वीरों को देखा जाना चाहिए? बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान संगठनों की जो कल बैठक हुई थी वो कहीं ना कहीं
13 नेता बैठे थे उनके साथ और कहीं ना कहीं बातचीत का दौर जरूर चल रहा था। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर कि केंद्र सरकार ने कोशिश जरूर की थी उनको बारीकियां समझाने की, यानी जो कृषि कानून है उसके बारीकियां समझाने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ यहाँ तक ये बताया था कि किसानों को किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। मगर किसानों ने कहा था कि आप हमें लिखित में दिए, यानी कि प्रपोजल देने की बात जो की गई थी वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया किसानों को। मगर प्रपोजल के साथ साथ कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो बढ़ता नजर आया, क्योंकि बढ़ने का कारण यही था कि जिस तरीके से कुछ संगठन थे वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ झुकते हुए नजर आए और कह सकते हैं 80% के जो किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से किसान संगठन अपने आप को मजबूत कर रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो बिल है, यानी कृषि कानून जो बिल है उसको कहीं ना कहीं वापस करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानून जो लेके आई है वो वापस करे, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। मगर ये केंद्र सरकार को भी पता है कि उनको दिक्कतें हो सकती हैं, मगर वो अभी भी पीछे हटना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर वो पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं उनको और मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि और भी संगठन सामने खड़े हो जाएंगे कि उनका जो कानून है वो भी वापस लिया जाए, या फिर बिजली के लिए कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं और भी संगठन खड़े हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए वो शायद केंद्र सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है और यहाँ तक कि अगर वो पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं जो मुनाफे की बात है, यानी कि जो बिजनेस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उनसे टूटता हुआ नजर आएगा और बिजनेस सेक्टर के टूटने से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। में मांग थी, जो संगठन शुरुआत में अपनी बात रख रहे थे, 5 पॉइंट थे उनके, उन 5 पॉइंटों को लेकर तो सरकार ने आश्वासन दे दिया है, इसको कदम उठाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने एमएसपी को लेकर भी अपनी बात कही है, साथ में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको लेकर उन्होंने कदम उठाने की बात कही है, एपीएमसी को लेकर उन्होंने बात कही और साथ में मंडियों को लेकर भी अपनी बात कही, कोर्ट की उन्होंने भी बात कही। ये तमाम जो 5 पॉइंट थे, जो विवाद था जिसको लेकर, उनको लेकर भरोसा सरकार ने जताया है, साथ में लिखित में देने की बात कही है। अब ऐसे में किसान आखिरकार क्यों अपने हट पे नजर आ रहे हैं, क्यों आखिर जिद पर नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज समझनी होगी क्योंकि किसान जो मांग है वो अपनी जगह पर जायज है, मगर एक चीज समझनी है कि केंद्र सरकार जो प्रॉफिट बता रही है वो प्रॉफिट उनके हिसाब से नहीं है, यानी कि सीधे सीधे जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर किसान अपनी नहीं चला पाएगा। बेशक कि सरकार कह रही है कि हम अपने चुनिंदा दामों पर ही फसलों को बेच सकते हैं या फिर जो उनका जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं डबल हो सकता है, मगर एक चीज स्पष्ट है, कंपनियां अपनी मनमर्जी करेंगी और वही कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और कंपनी और सरकार कह सकते हैं किसानों के बीच में। मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की सरकार तरीके के कानून लेके आएगी तो कहीं ना कहीं कृषि जगत को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं जब नुकसान होगा तो शायद उनको आत्महत्या भी जो जिस तरीके से करनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं नहीं रुकेगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर उसी को लेकर किसानों जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नया कानून है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सके। मगर बात करें जिस तरीके से 5 प्रपोजल की, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर पेच है, जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेशक लिखित में दे दिया है मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी जो किसान है उनका बेनिफिट कम नजर आ रहा है। जो बिजनेस सेक्टर है, यानी कि जैसे कह सकते हैं जो कंपनियां हैं उनका फायदा ज्यादा नजर आ रहा है, इसीलिए किसान उस प्रपोजल को मान नहीं रहे हैं और पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार के ऊपर अब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा ताकि दिक्कतें सरकार को और सरकार इसको बैक कर सके अपने कदमों को। मगर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बैक नहीं करेंगे, यानी कृषि कानून वापस नहीं होगा, जितनी भी कोशिशें करनी है कर सकते हैं। मगर अभी भी किसान जो है वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद करता नजर आ रहा है, क्योंकि जो उनके नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत कपूर का रुख करते हैं, चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका रुख करता हूं मैं कि यही सवाल अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि जब सरकार ने अपनी बात मान ली है तो चंडीगढ़ से क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि किसानों के लगातार वहीं से रुख है, पंजाब से अभी भी सिलसिला लगातार जो दिल्ली की तरफ जाने का अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी भी किसान जो है वो लगातार जा रहे हैं, अभी भी सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से दिल्ली का जो जी विनीत कपूर से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन लगातार हमारे साथ राजीव अभी भी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, खासकर क्या जो संगठन है उनमें मतभेद राज्यों की वजह से भी है,
दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में तमाम जो किसान नेता मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश संगठन हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, पंजाब के, हरियाणा के हैं, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग मांगे हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है मतभेद की? ये बिल्कुल कह सकते हैं, इसलिए मतभेद की कह सकते हैं कि मतभेद जरूर है इसके अंदर, क्योंकि किसान जो है वो हरियाणा का जो किसान है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जो है वो विपक्ष की तरफ नजर आ रहा है जुड़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। राजीव, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मैं एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी मतभेद देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें किसान आंदोलन से देखने को मिल रही हैं, उसके साथ ही उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और चंडीगढ़ से। राजीव तिवारी, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। आप अपनी बात भी कह रहे थे और साथ में ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे क्या संगठन इसको मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस मतभेद को खत्म करके आंदोलन को मजबूत करने की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से किसान जो संगठन है वो कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं जो मतभेद बन रहा है वो कहीं ना कहीं किसान
कह सकते हैं सरकार ने जो प्रपोजल भेजा है उसके साथ जरूर बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो 13 किसान संगठनों के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं जब कह सकते हैं अमित शाह से मिले थे और अमित शाह से मिलने के बाद में ये जरूर स्पष्ट हुआ था कि हाँ उन्होंने गिनती के 13 संगठनों को क्यों बुलाया और उसी के लेकर कहीं ना कहीं मतभेद जरूर नजर आया है। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो प्रपोजल भेजा, प्रपोजल के साथ साथ कुछ नेता जो थे किसानों के, वो कहीं ना कहीं उस प्रपोजल के समर्थन करते नजर आए थे, मगर 80% से ज्यादा जो किसान थे यानी कि जो नेता थे वो उसका विरोध करते हुए नजर आए। मगर बात करें जिस तरीके से उस प्रपोजल का विरोध करने का, तो वो कहीं ना कहीं आप जरूर देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार जब तक बिल वापस नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती रहेंगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी, और मुश्किलें खड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के बाद में ही केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले सकती है। मगर अभी तक केंद्र सरकार बिल को वापस करने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनको जो प्रेशर नजर आ रहा है वो बेशक प्रेशर है उनके ऊपर, मगर वो प्रेशर अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो इस बिल को समर्थन कह सकते हैं बिल को वापस लेने के मूड में नहीं नजर आ रहे। जी आप बने रहिए। विनीत कपूर का हम लोग करते हैं। विनीत कपूर, क्या ये मतभेद चंडीगढ़ से नजर आ रहे हैं? और साथ में जिस तरीके से किसान संगठनों ने अब एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो टोलों को फ्री कर देंगे, हाईवेज को जाम करने की बात कही गई है, किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, चंडीगढ़ में लगातार दबाव बनाने की कोशिश जो है वो केंद्र पर की जा रही है। विभिन्न संगठन जो हैं वो अपने ही ढंग से किसानों को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। अगर आज चंडीगढ़ की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर आज जो युवा आम आदमी पार्टी थी वो अपने बाल जो है वो मुंडवाती हुई नजर आई। इस ढंग से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया और किसानों को समर्थन दिया। इसी तरह से कहीं कहीं पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, कहीं पर पैदल रोष मार्च निकाले जा रहे हैं, यानी अपने ही ढंग से लोग जो हैं वो समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर इस बात की भी लोगों को जानकारी दी गई कि मीटिंग के अंदर जिस तरह से कल 13 किसान जत्थेबंदियों को बुलाया गया था, तो उस पर भी यहाँ पर जो समर्थन देने वाले लोग थे वो एतराज जताते नजर आए और सीधे तौर पर कहते नजर आए कि केंद्र की किसानों को दो फाड़ करने की नीति है, क्योंकि केंद्र सभी की सभी जो किसान जत्थेबंदियां उनको आमंत्रित नहीं कर रही है, कुछ एक को बुलाकर इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दो फाड़ करना चाहती है। और इसी तरह की आज तस्वीर जो है वो दिल्ली में देखने को भी मिली कि किसान आंदोलन जो है वो दो धड़ों में तब्दील होता नजर आया। हालांकि उसके बाद तुरंत सभी की सभी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो एक मंच पर एकत्रित हो गई और सभी एक साथ इन प्रस्तावों का कहीं ना कहीं विरोध करती नजर आई और केंद्र ने जो आज प्रस्ताव किसानों को दिया था उसको ठुकराती भी नजर आई। और अब लामबंद होकर अगले आंदोलन की रणनीति में भी किसान जत्थेबंदियां जो है वो जुट चुकी हैं। एक ही मांग है कि जब तक केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं करती तब तक उनका ये आंदोलन जो है इसी तरह से जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होता भी नजर आएगा। जी बिल्कुल। विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता विनीत कपूर जुड़े। राजीव तिवारी अभी भी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे भी जानने की कोशिश करूं कि जिस तरीके का विवाद है सरकार को किस तरीके से इसका फायदा हो रहा है, और विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष के जो लोग हैं वो इस जो आपस में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है किसान संगठनों की, उनको लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, एक चीज तो समझनी होगी, जहाँ पर किसान सरकार की बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं जो किसानों को दो डिवाइडेड में बांटा गया है वो कहीं ना कहीं उनके फायदे में है। मगर बात करें जिस तरीके से एक पक्ष कह रहा है कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है वो उनके हित में है, और कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो सरकार जो प्रपोजल दिया है वो उनके हित में नहीं है, इसीलिए हम आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें दो गुटों के अंदर बंटने की, वो कहीं ना कहीं सरकार के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदे हो जरूर हो सकता है उसके अंदर। मगर सरकार ने इसीलिए वो प्रपोजल रखा था ताकि जो किसान आंदोलन है वो दो गुटों में बटे, ताकि उनको जो बेनिफिट हो सके। मगर अभी भी किसान संगठन 80% के करीब यही चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो कानून है वो उसको वापस लिया जाए। जब तक कानून सरकार उसको वापस नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की परिस्थिति सरकार को झेलनी पड़ेगी। मगर बात करें जिस तरीके से अभी आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की जरूरत पड़ेगी उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो आंदोलन और ज्यादा तेज करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनने के बाद ही शायद उसको वो वापस कर सकती है। मगर सरकार ने स्पष्ट जरूर कर दिया है कि वो उनको जो कृषि कानून है उसको वापस नहीं लेगी। मगर कहीं ना कहीं ये विवाद जरूर खींचेगा जरूर लंबा,
मगर हाँ, देखना होगा आने वाली यानी कि 15 तारीख तक किस तरीके से किसान संगठन मजबूत हो पाते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर पाते हैं। जी, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि विपक्ष, खासकर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है और दोनों पार्टियां बहुत तेजी के साथ में वहां पर तैयारी भी कर रही हैं, खुद बीजेपी को भी मैदान में उतरना है, तो दिल्ली से पंजाब की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं आंदोलन के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आंदोलन के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक किसानों के समर्थन में नजर जरूर आ रही थी और कहीं ना कहीं जो आंदोलन की जो हवा थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही जगाई थी। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए किसानों को समर्थन दिया गया था और किसानों के साथ साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। इसीलिए निरंकारी ग्राउंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन देने के साथ साथ उनके जो व्यवस्था थी वो की और यहाँ तक कि जो 9 ग्राउंड मांगे गए थे पुलिस अरेस्टिंग के लिए, यानी कि किसानों को उसमें अंदर रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। इसीलिए आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उस दौड़ में नजर आ रही है कि पंजाब के अंदर यानी कि कहीं ना कहीं सभी जो दल हैं वो इस आंदोलन के रास्ते, अपने पंजाब का रास्ता तलाश रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से संवाददाता जुड़े और चंडीगढ़ से विनीत कपूर हमारे साथ जुड़े। हमने कोशिश की जानने की कि किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।